हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडियाज डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल डोमेन्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सब लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंट साइंटिस्ट और एनवायरमेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया, जॉब नोटिफिकेशन, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। सिलेबस एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस है और योरपीडिया डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट पिछले मंथ हमने राजस्थान का कंप्लीट किया एज जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट जो इंजीनियर थे, और अब उड़ीसा का चल रहा है प्रेजेंटली। उससे पहले हरियाणा का हुआ था, पंजाब का हुआ था, हिमाचल प्रदेश का हुआ था, राजस्थान का भी साथ साथ ही चल रहा है अभी। तो हर स्टेट के अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम आता है और योरपीडिया उसका पायोनियर है। और आपको ये रीज़न है कि डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी हमने इसी के लिए स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको डेमो मिलेगा। इससे पहले कि मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उन सारे कैंडिडेट्स का जो उत्तर प्रदेश के जो नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन है उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे मेंटर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड एक गूगल फॉर्म जो हम अटैच कर रहे हैं, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आपको इन जॉब्स के लिए जाना है। तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश का निकला हुआ है, ये 28 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। जैसे आज से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 28 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है आईआईटी कानपुर। और ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 70 क्वेश्चन आपकी फील्ड टेक्निकल से आएंगे और 30 नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड से आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 400 नंबर का रिटन एग्जाम है। 2 घंटे में होगा, पेपर का लेवल अच्छा होगा। और सिलेबस अंडर ग्रेड का जो सिलेबस है, बीई बीटेक लेवल का जो सिलेबस है वो होगा आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट साइंस का। और वो आईआईटी कानपुर जो बेसिकली सिलेबस रेफर करता है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है, इतना ही बताया है। ये आपका जो एग्ज़ाम है सारे का सारा 45 दिन के अंदर हो सकता है, क्योंकि एमओयू साइन हुआ था नवंबर में आईआईटी कानपुर और उत्तर प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और उसमें बोला गया था कि एग्ज़ाम जल्दी करवाना है, तो 45 दिन में एग्ज़ाम हो सकता है। योरपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और 7 मार्च से इसका मॉड्यूल हम लॉन्च कर रहे हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये राजस्थान का था, या राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ था, और ये एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जेईई जेएसओ। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन पेपर का लेवल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब प्रेजेंटली जो आपका चल रहा है वो आपका उड़ीसा का चल रहा है, उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये भी आपका एनवायरनमेंट इंजीनियर, जूनियर जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, AES AEE के पेपर चल रहे हैं वहाँ पे, जिसका अभी डेट नहीं आई लेकिन होने वाला है। पैरेलल में जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है। तो ऐसे ये पूरे इंडिया में एग्जाम्स चले रहते हैं और योरपीडिया आपको इसमें प्रिपरेशन करवाता है। ये आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसमें लिखा हुआ वैकेंसी बढ़ सकती है। लेवल 10 है, अच्छी जॉब है और वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। और ये आपके पास 26 एंड 14 पोस्ट हैं इसके लिए, एनवायरनमेंट इंजीनियर, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट के लिए। अब इसमें साथ में आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म का ये उसका स्ट्रक्चर है, फॉर्म का इतना कॉस्ट है उसकी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ये है, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और एनवायरनमेंट इंजीनियर अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में जो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस में जूलॉजी आएगा, बॉटनी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी ये है। जैसे यहाँ पे एलिजिबल आपके केमिकल इंजीनियर भी है, तो ऐसा नहीं कि केमिकल इंजीनियरिंग का सारा सिलेबस आएगा, नहीं आएगा। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, सिलेबस एनवायरनमेंट साइंस है। तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट साइंस का सिलेबस अलग होता है, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो आएगा। एज लिमिट 40 साल तक है, तो आप इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसी होती है वैसी है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, CBT कंडक्ट कराएगा आईआईटी कानपुर, ये उसका सिलेबस है। 70 क्वेश्चन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है और वो भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो 400 नंबर का सिलेबस ये है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे मिलेंगे। उसी तरीके से आपका एनवायरनमेंट साइंस में अंडर ग्रेड लेवल का 70 क्वेश्चन होंगे, 30 नॉन टेक होंगे और ऐसे 400 नंबर का पेपर होगा। तो ये 4 ऑप्शंस का एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट वो वर्जन है, तो योरपीडिया आपको देगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ये सारी चीज़ शेयर करेंगे आपको। और 70 नंबर का इंटरव्यू है फ्रेंड्स, तो ये आपके सारे का सारा तामझाम है। 45 दिन में एग्जाम होने के चांस हैं। इसी चैनल पे बहुत से डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तो उन वीडियोस को देखो, सुनो और अकॉर्डिंगली तैयारी करते रहो और योरपीडिया के साथ जुड़ो, जो सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, गेट इनटू गुड जॉब्स इन एनवायरमेंटल डोमेन।
थैंक यू।